गोंडा के बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों को देखने के बाद लगेगा कि शायद इंसानियत मर चुकी है। इन तस्वीरों को देखिए जरा, ये तस्वीरें अंदर तक आपको हिला देंगे। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर किस युग में जी रहे हैं हम। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक शख्स पैसे के अभाव में अपने बुजुर्ग पिता को कंधे पर लादकर अपने घर की ओर चल पड़ा है, इस उम्मीद पर कि शायद कोई तो इंसान होगा जो इंसान समझकर इंसान की मदद कर दे। बता दें कि शख्स के पिता की तबीयत खराब हो चुकी थी, जिसे बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, लेकिन 4 दिन तक भर्ती रहने के बाद पैसों के अभाव में इलाज नहीं मिल सका। इसके बाद बेटे ने पिता को घर ले जाने की सोचा, लेकिन घर ले जाने के लिए बेटे के पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं बचे, तो बेटे ने पिता को कंधे पर लादकर अस्पताल से करीब 30 किलोमीटर दूर कर्नलगंज पैदल अपने घर के लिए चल पड़ा। हालांकि बस स्टॉप पहुंचने पर कुछ समाजसेवियों ने उसे पैसे देकर टेम्पो से शव को और बेटे को घर भिजवाया। जिला अस्पताल में लेकर जाना साहब के ले जाओ घर। एम्बुलेंस को फोन नहीं किया? एम्बुलेंस के साहब पैसा कहेंगे, पैसा हमारे पास इतना पैसा है नहीं। किसने पैसा मांगा? वो पैसा कोई नहीं मांगा, नहीं कि कोई कर नहीं रहा था। क्या नहीं, आपने एम्बुलेंस को फोन किया, इसको कहाँ कंधे पर क्यों लेकर आए? अब क्या करूँ, सरकार पैसा हमारे पास है नहीं, तो क्या करूँ? एम्बुलेंस का पैसा नहीं पड़ता है सरकार? एम्बुलेंस वापसी ले जाएगी तो पैसा लेगा, वापसी जाना जाएगी तो पैसा लेगा, तो क्या करूँ सरकार? फोन आपने किया? फोन हमारे पास मोबाइल है नहीं, तो क्या करूँ? अच्छा, नहीं किया। क्यों इसलिए नहीं किया कि वो पैसा लेंगे? क्या करूँ सरकार, पढ़े लिखे हम नहीं। सरकार अस्पताल में इलाज कराया? अस्पताल में इलाज जहाँ कागज लीन है। दवा ठीक ठाक हुई? हाँ, दवा हो रहा है सरकार, लेकिन क्या है, दवा सही नहीं हो रहा सरकार। अच्छा, दवा में क्या है कि बाहर का लिख देते हैं, उतना हमारा उपकार नहीं। 1 बीघा खेत है हमारे सरकार हमारे पास। योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही हो, लेकिन इस सरकारी अस्पताल में गरीबों को बिना जेब ढीली किए इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस बात की पोल तस्वीर से साफ खुल रही है। बता दें कि कर्नलगंज के तहसील के हल्दर मऊ ब्लॉक के शिव भगवान अपने वृद्ध पिता जीव बोध, जिन्हें खांसी और सांस लेने में दिक्कत थी, करीब 4 दिनों तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज पर इलाज कराया। कोई आराम न मिलने पर वहां के अधीक्षक ने इन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। 20 मई को शिव भगवान ने अपने पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि वहां पर वार्ड में तैनात नर्स ने फाइल बनाने के नाम पर 100 रुपए की मांग की। पैसा न होने के कारण वो नहीं दे सका, तो उसे डेंगू वार्ड में डाल दिया गया। इस दौरान नर्स ने उससे बाहर से 2 इंजेक्शन मंगाने के लिए कहा, तो उसने किसी तरह 590 रुपए का बाहर से 2 इंजेक्शन मंगवाया। 4 दिनों में सिर्फ वही 2 इंजेक्शन लगाकर अस्पताल से कोई भी दवा नहीं दी गई। पैसा न मिलने से नाराज नर्स बार बार वृद्ध को लखनऊ रेफर करने की बात कहती रही। पीड़ित गरीब नर्स के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि पैसे नहीं हैं, कैसे लखनऊ लेकर जाएं, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों को इस गरीब पर जरा सी भी दया नहीं आई। इस दौरान वृद्ध दर्द से चिल्लाता रहा। बेटा अस्पताल कर्मचारियों को पैसे न होने की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने बेटे की बात नहीं सुनी। इलाज के अभाव में वृद्ध का खाना पीना भी बंद हो गया। पिता की हालत ज्यादा नाजुक होने पर उसने कहा कि साहब, जब इलाज नहीं हो रहा है तो मेरे पिताजी को एम्बुलेंस से घर भिजवा दीजिए। हद तो तब हो गई जब अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि एम्बुलेंस सिर्फ मरीजों को लाती है, वापस छोड़ने नहीं जाती। तुम जैसे चाहो इनको घर ले जाओ, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बेटे को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपने पिता को कंधे पर लादकर 30 किलोमीटर दूरी पैदल चलने का फैसला किया। बस स्टॉप से कर्नलगंज रोड पर पैदल कंधे पर लादकर जाते बुजुर्ग को देख कुछ समाजसेवी अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने उससे रोककर पूरे हालात का जायजा लिया और सभी ने मिलकर मदद की। जब बेटे ने मीडिया के सामने पूरी दास्तां सुनाई तो बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों के कारनामों की पोल खुल गई। जब ये बात मीडिया कर्मियों ने सीएमओ राधेश्याम केसरी को बताई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से बात करने की सलाह दे डाली। जब सीएमएस को फोन किया गया तो उनका फोन नहीं उठा। मीडिया ने जब ये सारी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली, जब सीएमएस इंदुवाला को पूरे प्रकरण की जानकारी दी, तो सीएमएस इंदुवाला ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अभी हमने वार्ड इंचार्ज से पूछा था तो उन्होंने बताया कि वो मरीज अपने आप चला गया है।
हम इसकी जांच करेंगे कि मरीज अस्पताल से गया तो रजिस्टर पर एंट्री क्यों नहीं की गई, समय क्यों नहीं लिखा गया। ये पूछे जाने पर कि उसका आरोप है कि उसे बाहर से दवा लिखी गई तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, उसे मेरे पास आना चाहिए। मेरा ये कहना है, मैंने अभी आप जानकारी आपके द्वारा मिल रही है मुझे, मैंने जो सिस्टर इंचार्ज हैं उनसे हमने बुला के पूछ लिया है। सिस्टर इंचार्ज कह रही हैं कि वो वृद्ध जो है अपने आप यहाँ से चला गया है बिना डिस्चार्ज स्लिप वगैरह कुछ भी लिए हुए। अब हम इसकी जानकारी और करेंगे, इसमें जांच करेंगे कि आखिर वो ऐसे कैसे चला गया, है ना। उन्होंने एब्सकॉन्ड लिखा कि नहीं लिखा, उसके एब्सकॉन्ड होने के बाद पुलिस इंफॉर्मेशन भी होती है, ये सारी जांचों का करेंगे हम। नहीं मैम, उसका आरोप है कि उसको बाहर से दवा भी लिखी गई है। बाहर से दवा तो देखिए हमारे पास तो आया नहीं, एटलीस्ट वो हम यहाँ बैठे इस चेयर पे, तो अगर बाहर से दवाई लिखी थी तो वो एक बार आता हमारे पास, है ना, कि हमारे लिए हमको दवाई बाहर से लिखी गई। एम्बुलेंस भी उसको नहीं दी गई, कंधे पर लाद के अपने पिता को ले गया। जब वो एब्सकॉन्ड हो गया, जब किसी की जानकारी में नहीं है तो एम्बुलेंस कहाँ से मिल जाती है बताइए। अधिकारी जी ने कुर्सी पर बैठकर तो बोल दिया कि मामले की जांच की जाएगी, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक ये जांच का जवाब आता रहेगा और मरीज ऐसे ही अस्पतालों में पिसता रहेगा, क्योंकि अस्पताल कर्मचारियों की ऐसी हरकत सरकार की साख को बट्टा लगा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओम चंद की रिपोर्ट। बाहर का लेके हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।